बिहार में एनडीए की जीत पर रेवाड़ी में जश्न। भाजपा जिला कार्यालय में ढोल नगाड़ों और बम पटाखों के साथ जीत का जश्न। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने जिला कार्यालय पर बनाई जलेबी खिलाकर किया मुंह मीठा। ढोल की ताल पर थिरके भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत। बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब। कहा, कोई कितना भी झूठ और प्रपंच फैला ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जो बिहार की जनता ने करके दिखा दिया। रेवाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव पर भी किया कटाक्ष। वंदे मातरम साथियों, बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड जीत पर रेवाड़ी के भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर व नाच गाकर खुशी मनाई। रेवाड़ी बीजेपी अध्यक्ष वंदना पोपली ने अपने हाथों से जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को खिलाई। इस जलेबी की मिठास न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में फैलती नजर आ रही है। आगे देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड जीत का जश्न रेवाड़ी के भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों की थाप, मोदी मुखौटा लगाकर नाच गाकर मनाया गया। और खुशी के इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने खुद अपने हाथों से जलेबी बनाकर सभी को खिलाई, जिसकी मिठास न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में फैलती हुई नजर आने लगी। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने बिहार जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की जनता, विशेषकर बिहार की महिलाओं को दिया, जिन्होंने विकास के मुद्दों पर बम्पर वोटिंग कर बिहार को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वोट चोरी के सवाल पर रेवाड़ी से कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी हाल ही में जीजा जी ने, तेजस्वी यादव के जीजा, वोट चोरी पर कॉन्फ्रेंस कर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। उसी दिन उन्हें समझ आ गया कि बिहार में किसी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बिहार में खिलेगा तो सिर्फ कमल। प्रचंड जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार की जनता ने बता दिया कि जितना भी झूठ प्रपंच फैला लें, लेकिन जो सच की जीत है वो हमेशा से होती है। विकास के मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा और एक ये बड़ी जीत हमारे सामने आई है। और जिस प्रकार से बार बार विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम को तोड़ते हुए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगी, खासकर महिलाओं का, हमारी बहनों का, कि उन्होंने फिर से बता दिया कि अगर विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं पर भी और कोई पार्टी खड़ी नहीं होती, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। जो एनडीए की जीत है उसके लिए मैं हरियाणा के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो सब लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां पर भी फहराया। बेशक बिहार की है, लेकिन हरियाणा का बड़ा योगदान है। एक साल से पूरा लगे हुए थे आप लोग, ट्रेनें भी भर कर गई हैं। देखिए, मेरे हाथ में जो जलेबी है ना, इसकी मिठास हरियाणा से शुरू हुई थी और पूरे भारत में फैलती जा रही है, तो वो योगदान जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे नायब सैनी जी की स्माइल जो है, मुस्कुराहट है, वो सब जगह पहुंच रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस जीत का अंदाजा हमें काफी समय से पहले से था, क्योंकि हमने जमीन पे काम किया है, विकास का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं, तो रेवाड़ी में जब जीजा जी वापस आए और उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तभी हमें समझ आ गया कि उनको पता चल गया कि हम हार चुके हैं और बहुत बुरी तरह हार चुके हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग मुंह का प्रश्न होते हैं, बदल जाते। देखिए, विपक्ष के लोगों को तो कहते हैं ना, जब बार बार हारते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें। तो कभी तो ईवीएम पे इल्जाम लगा देते हैं, कभी कहते हैं वोट चोरी। हालांकि वो मुझे समझ नहीं आता कि जब ईवीएम सेटल हो गई तो वोट चोरी करने की आवश्यकता क्या है, और वोट चोरी हो गई तो ईवीएम सेटल करने की क्या जरूरत है। तो ये ना जनता के दिलों को जीता है हमने किसी मशीन को नहीं जीता है, जनता के दिलों को जीता है। विकास के कार्य कराए हैं और अब वो जनता पे ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो जनता को बड़ा क्लियरली दिख रहा है। अब खाली बैठे हैं, क्या करें, कुछ तो करना है, तो यही काम करेंगे।